राधे राधे। आप सभी का स्वागत है राजपूत संस्कार की बातों में। आज मैं आपको सोमवार व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। ध्यान पूर्वक सुनिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर करें। एक साहूकार बहुत धनवान था। उसे किसी प्रकार की कमी नहीं थी, परंतु उसको एक दुख था, उसके कोई पुत्र नहीं था। वह उसी चिंता में रात दिन दुखी रहता था और शिव मंदिर प्रति सोमवार का व्रत किया करता। सोमवार के दिन प्रातः काल उठकर स्नान कर शिव जी के मंदिर में जाकर दीपक जलाया करता था। साहूकार की भक्ति भाव को देखकर एक दिन श्री पार्वती जी ने कहा, हे भोले बाबा, ये साहूकार आपका व्रत सदैव करता है और पूजा करता है, तो शिव जी इसकी जो इच्छा है तो वो पूरी करना चाहिए। शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, ये संसार कर्म क्षेत्र है। जो किसान जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह जो इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही भोगता है। पार्वती जी ने कहा, हे महाराज, अगर कोई भक्त जब आपकी पूजा करता है तो उसकी इच्छा पूरी करना चाहिए। अगर आप उनकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे तो भक्त क्यों आपकी पूजा और सेवा करेंगे। अंततः आग्रह करने पर शिव जी ने कहा, पार्वती, ये साहूकार को एक दुख है, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसके भाग में पुत्र न होने पर भी मैं पुत्र की प्राप्ति का वर देता हूँ, मगर वह पुत्र 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चात मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। ये सब बातें साहूकार सुन रहा था। ये सब सुन के साहूकार को ना कुछ दुख हुआ ना कोई कष्ट हुआ। वह पहले जैसा ही शिव पार्वती जी का व्रत और पूजन करता। थोड़े दिन बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसको सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। उसके घर में बहुत खुशियां मनाई गईं। उसकी 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट नहीं की, ना ही किसी को भेद बतलाया। जब लड़का 11 वर्ष का हो गया तो उसकी मां ने विवाह के लिए कहा, तो लड़के के पिता ने कहा, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा और इसको काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। उसने अपने साले अर्थात उस बालक के मामा को बुलाया, बहुत सा धन देकर कहा, तुम इस बालक को ले जाओ काशी जी पढ़ने के लिए और जहाँ भी जाओ यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। दोनों मामा भाने यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते चल पड़े। वह दोनों यज्ञ कराते जा रहे थे। एक शहर पड़ा। एक राजा की कन्या का विवाह था और दूसरे राजा का लड़का जो बारात लेकर आया था वह एक आंख से काना था। लड़के को पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि लड़के को देख कहीं कन्या के माता पिता विवाह करने से इनकार ना कर दें। उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया, क्यों ना इससे विवाह कार्य हो जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर उसने लड़के के मामा से कहा, अगर आपके लड़के को विवाह के लिए ले जाएं तो क्या बुराई है, हम इसके बदले में आपको बहुत सा धन देंगे। मामा भी लालच में आ गया और उसने हाँ कर दिया। जब विवाह कार्य भी अच्छी तरह से हो गया तो लड़के के पिता ने सोचा, फेरों और कन्यादान का काम करा दें तो इसमें क्या बुराई है। ऐसा कर मामा से कहा। मामा भी तैयार हो गए। सब प्रसन्नता के साथ सभी कार्य हो गया। तो जब लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी के चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि मेरा विवाह तो तेरे साथ हुआ है, लेकिन जिस लड़के के साथ तू जाएगी वह एक आंख से काना है। जब लड़की ने अपनी पल्ले पर लिखा पाया तो उसने अपने पिता को बताया और बारात वापस चली गई। अर्थात वहाँ सेठ का लड़का काशी जी पहुँच गए। वहाँ मामा ने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़की की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उस लड़के ने कहा, मामा, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए।
जब मामा ने अंदर आकर देखा कि लड़का मुर्दा पड़ा है तो उसको अत्यंत दुख हुआ और उसने कहा, अभी मैं रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा हो जाएगा। उस मामा ने जल्दी यज्ञ का कार्य समाप्त, रोना पीटना आरंभ कर दिया। संयोग वन से उसी समय से पार्वती जी वहां से जा रहे थे। पार्वती जी ने रोने की आवाज सुनी तो पार्वती जी ने कहा कि महाराज, कोई दुखिया रो रहा है तो इसके कष्टों को दूर करना चाहिए। जब पार्वती जी ने अंदर आकर देखा कि लड़का मुर्दा पड़ा हुआ है तो उनने महाराज से कहा, महाराज, ये तो वही बालक है जो आपके आशीर्वाद से पैदा हुआ है। पार्वती जी का ऐसा सुनते ही शिवजी महाराज कहने लगे कि हे पार्वती, इसकी इतनी आयु थी तो ये भोग चुका, इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कर सकता। जब पार्वती जी ने अंतन आग्रह से कहा कि महाराज, इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प के मर जाएंगे। पार्वती के अंतन आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दिया। शिव जी की कृपा से लड़का जीवित हो गया और शिव पार्वती जी कैलाश चले गए। उधर मामा भांजे अपने घर की ओर चल पड़े। वह वही शहर में आए जहाँ राजा की कन्या का विवाह हुआ था। जब वहाँ से वह निकल रहे थे तो उस लड़की के पिता यानी लड़के के ससुर ने लड़के को पहचान लिया और लड़के को घर पर ले गए। घर पर ले जाकर बहुत आदर सत्कार और दास दहेज सहित राजकुमारी और उस लड़के की विदा किया। जब वह घर के निकट आया तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे माता पिता से कह कर आता हूँ कि तुम्हारा पुत्र आ गया है। जब मामा घर पे आया और कहा कि आपका पुत्र आ गया है, तभी लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे हुए थे। उन्होंने ये पहन कर रखा था कि हमारा पुत्र सकुशल घर आ जाएगा तो राजी खुशी से नीचे उतर जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण त्याग देंगे। जब साले अर्थात उस बालक के मामा को देखा तो उसने मामा ने कहा, आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। जब लड़के के मामा ने कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन साथ में लेकर आया तो वह राजी खुशी से नीचे उतर गए। जो कोई भी इस कथा को पढ़ता है या सुनता है या दूसरों को सुनाता है, उसके हर दुख दूर होकर समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो शंकर भगवान की जय, बोल पार्वती की जय। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। राधे राधे।